अग्रवाल और आपको बता दें इसके अलावा के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सत्यपाल शर्मा भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होने जा रही है। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली इस चर्चा की शुरुआत बीजेपी की ओर से की जानी है और बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले बोलने वाले हैं। चर्चा का समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, जिसमें कि राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके साथ ही के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सत्यपाल शर्मा शामिल होंगे। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। तो आज का दिन बहुत ही खास है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वंदे मातरम पर भाषण दिया जाना है, उसको लेकर के सबसे पहले वो बोलने वाले हैं। 1 बजे का समय रखा गया है और लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर पीएम मोदी ने गीत की सांस्कृतिक धरोहर, आजादी के आंदोलन में उसकी प्रेरक शक्ति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना का भी जिक्र किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष बहस के दौरान कहा कि पिछली 1 सदी में इस गीत के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वंदे मातरम इतना महान था तो इसके साथ विश्वासघात क्यों हुआ? महात्मा गांधी की भावनाओं पर किन ताकतों का दबदबा था? इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। पीएम मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विरोध की राजनीति तेज हुई, जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के बयानों की आलोचना करने के बजाय जिन्ना के विरोध के सिर्फ 5 दिन बाद ही वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उस दौर में वंदे मातरम के प्रति अपने रुख को स्पष्ट करने के बजाय मुस्लिम लीग के दबाव में आकर कदम उठाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया और उसी का नतीजा बाद में देश के विभाजन को स्वीकार करने के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस एमएनसी बन गई है। कांग्रेस और उसके नाम का इस्तेमाल करने वाले समूह आज भी वंदे मातरम को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच देखिए